हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 100 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चंस के साइंस से संबंधित होंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट 2 में फ्रेंड्स हम लोग जो है केवल साइंस के क्वेश्चन ही कवर करेंगे। जो हमारा 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो सेट होगा आपको पर डे आपको एक एक करके सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब फ्रेंड्स आप उसको जो है पर डे आप उसको अध्ययन जरूर कीजिएगा। आपको जो है एग्जाम पे 100% आपको इसी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन से एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स ये जो 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है फ्रेंड्स आपके बिल्कुल हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही ये क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्रोड कहलाते हैं। ये जो फ्रेंड्स आपके नियम दिया गया था फ्रेंड्स आपके इसमें 3 तरह के नियम इसमें बताए गए थे, यानी 3 परत बताए गए थे पृथ्वी के 3 परत, जिनमें से पहला बताया गया था आपको क्रस्ट बताया गया था। उसके बाद तीसरा जो बताया गया, दूसरा जो बताया गया था आपके मेंटल बताया गया था, और जो तीसरा बताया गया था यानी अंदर का भाग जो बताया गया था आपके क्रोड बताया गया था। ये अलग वैज्ञानिक के अनुसार था, जिनमें से क्रस्ट था, मेंटल था और कोर था। जबकि एक और अन्य व्यक्ति के द्वारा जो स्वेस नामक व्यक्ति के द्वारा ये नियम दिया गया था फ्रेंड्स आपके स्वेस नामक व्यक्ति के द्वारा जो इसको परत में बांटा गया था, इसने भी 3 भागों में बांटा था, जिनमें से इसका पहला नाम दिया था आपके सियाल नाम दिया था, दूसरा हिस्सा आपके सीमा नाम दिया था, और तीसरा जो दिया था आपके नीफे नाम दिया था। तो ये भी परत ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके क्रस्ट यानी कि कोर हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, आपके नीफे हो जाएंगे, और जो आपके मेंटल होते हैं वो आपके सीमा हो जाएंगे, और जो क्रस्ट होते हैं वो आपके सियाल हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नाम से अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरी क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जो है आपको एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल जो है अधिकतम किस में होगी। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निर्वात में। निर्वात में जो है फ्रेंड्स आपके प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और कितने होती है तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है आपके निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सीपीयू कहा जाता है। कभी कभी इसके सेंट्रल यानी कि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स आपके सीपीयू के एग्जाम पे। ये भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपके सीपीयू के फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होते हैं ओम, और इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर प्रतिरोध बराबर अगर फॉर्मूला पूछे तो ये भी याद रखिएगा, आपके प्रतिरोध बराबर जो फॉर्मूला होते हैं भी यानी विभांतर जो होते हैं आपके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी आर से रेसिस्टेंस के बराबर होते हैं। अब इन्हीं से आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या करना है, V/I बराबर R यानी प्रतिरोध। ये फॉर्मूला के माध्यम से आप जो है प्रतिरोध आप किसी भी मटेरियल का ज्ञात कर सकते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो आपके 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाया गया है फ्रेंड्स आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी कि फिजिक्स को भी कवर किया गया है, केमिस्ट्री को कवर किया गया और बायोलॉजी को भी कवर किया गया है। यानी ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए फ्रेंड्स आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं, और आपको इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से आपके माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऊर्जा उत्पादन करना। आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा उत्पादन करना। और फ्रेंड्स आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसके जल के रासायनिक सूत्र हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, H2O। जल के जो रासायनिक सूत्र होते हैं आपके क्या होते हैं, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद आपके जल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जो आपके जल के सूत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 206 हड्डियां होती है। हालांकि फ्रेंड्स आप कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखे होंगे कि मनुष्य यानी नवजात शिशुओं में आपके कितनी हड्डियां होती है। उस क्रम में जो फ्रेंड्स आपके 300 हड्डियां होती है, और यही जो जब नवजात फ्रेंड्स आपके वयस्क के रूप में विकसित होते हैं तो उसमें फिर हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो आपको सवाल ध्यान रखना, आपके नवजात शिशु में अगर पूछे जाते हैं तो आपके 300 हो जाएंगे, और अगर साधारण मनुष्य में अगर पूछे जाए तो आपके 206 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डेसिबल में मापी जाती है। जबकि हर्ट्ज की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये हर्ट्ज होता, हर्ट्ज को क्या मापा जाता है, तो आपके आवृत्ति को मापे जाते हैं आपके हर्ट्ज से। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति की माप की जाती है किस में, तो आपके हर्ट्ज में। और हर्ट्ज के जो सिंबल होते हैं फ्रेंड्स वो भी याद रखिएगा, HZ होते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होते हैं। तो आंसर हो जाता है आपके हर्ट्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन,
फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? फोनोग्राफ का आविष्कार इसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आपको फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक से रिलेटेड, यानी किस व्यक्ति के द्वारा किसका आविष्कार किया गया। आप उसको फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 में सिलेक्शन पाना चाहते हो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप 100% एक बार जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक से रिलेटेड। तो आप उस टॉपिक को फ्रेंड्स एक बार जरूर याद कर लीजिए, आपको पक्का जो है 2 क्वेश्चन एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के द्वारा जो है आपके फोनोग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कल के सेशन में कराया था फ्रेंड्स, उसमें बोला गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किसका अवशोषण होता है, यानी किसका अवशोषित किया जाता है। तो उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड हुए थे, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। जबकि इस बार क्वेश्चन से आपके कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है या फिर मुक्त कह सकते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन किया जाता है, यानी मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लिथियम। लिथियम जो है फ्रेंड्स आपके सबसे हल्की धातु है। लिथियम की अगर ऑटोमिक नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके ऑटोमिक नंबर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 3 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सोडियम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसे तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये शायद आप बचपन से भी जानते होंगे कि मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु कौन सी है, तो आपके सोडियम होते हैं। और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के ऑटोमिक नंबर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एल्यूमिनियम के जो संकेत होते हैं आपके AL होते हैं, और इसके ऑटोमिक नंबर जो होते हैं आपके 13 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है? परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या 1 है और हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 2 है। आपके एग्जाम पे फ्रेंड्स आपके इस तरह से ऑटोमिक नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स आप कम से कम कोशिश कीजिए, आपके जो 118 तत्व है तो आपको 118 तत्वों का परमाणु संख्या याद नहीं करना है, बल्कि आपके फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के जो आपके 35 तक होते हैं उसको याद करना है। और जो कुछ गिने चुने जो धातु है, पारा हो गए, उसके बाद सीसा हो गए, टंगस्टन हो गए, इस तरह के धातु को आपको कुछ याद रखना है। यानी टोटल करीब आपके 40 से 45 तक के जो फ्रेंड्स आपके ऑटोमिक नंबर होते हैं, ये आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम पे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कुछ गिने चुने तत्व के ही आपके ऑटोमिक नंबर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिएगा आपके नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से है? इसमें तो सीधा सा क्वेश्चन से आपके पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के द्वारा जो गति संबंधित नियम दिया गया था उनमें से एक तीसरा नियम कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हो जाएंगे। और वही प्रथम नियम की अगर बात करें तो प्रथम नियम कौन सा नियम दिया गया था? तो आपके जड़त्व का नियम दिया गया था। और दूसरा नियम जो दिया गया था बल और त्वरण के नियम दिया गया था। इस संदर्भ में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? यानी सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी में जो ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं सूर्य को, इनमें सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का हिस्सा है। तो उनमें से जो आपके हाइड्रोजन का जो है आपके हीलियम में रूपांतरण के बाद ही आपके किसका निर्माण होते हैं, इन ऊर्जा का निर्माण होते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपके कई हाइड्रोजन मिलकर आपके हीलियम का निर्माण करते हैं। आप इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है हीलियम में संलयन होने की वजह से ऊर्जा इसकी निर्माण होते हैं, पृथ्वी सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है आपके कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो फ्रेंड्स सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप फ्रेंड्स हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें ये भी जरूर याद कीजिएगा, यानी इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन से आपके, निम्न में से कौन सी एक पारगम्य झिल्ली है? कौन सी एक पारगम्य झिल्ली है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है आपके एक से आपके पारगम्य झिल्ली है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, ये 25 क्वेश्चन का जो सेशन बनाया गया है आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। यानी बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आप रहेंगे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा,
19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अंत क्रियात्मक प्रणाली है? सबसे बड़ी अंत क्रियात्मक प्रणाली कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है फ्रेंड्स आपके सबसे बड़ी अंत क्रियात्मक प्रणाली में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष के माध्यम से किसको मापा जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दूरी को मापा जाता है। दूरी को किससे मापा जाता है? तो आपके प्रकाश वर्ष से मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कॉपर। कॉपर जो है फ्रेंड्स आपके बिजली का सबसे अच्छा चालक है। कॉपर की अगर सिंबल की अगर बात करें, ये हो जाएंगे आपके कॉपर के सिंबल हो जाएंगे। और यही एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, परमाणु क्रमांक की अगर बात करें, इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 29 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है? कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइंस के संदर्भ में कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड मिलते हैं। तो याद रखिएगा, आपके सबसे छोटी मेमोरी यूनिट जो है ये कौन से है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिट है। बिट जो है फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें फ्रेंड्स सूर्य से इसका क्रम कितना हुआ है, तो सूर्य से इसका क्रम जो है फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, तो इसका क्रम जो है फ्रेंड्स आपके 5वां है। 5वां क्रम याद रखिएगा। जैसे कि सूर्य के बाद जस्ट बाद हो जाएंगे आपके बुध ग्रह हो जाएंगे, बुध के बाद आपके शुक्र ग्रह हो जाएंगे, उसके बाद पृथ्वी हो जाएंगे, और उसके बाद जो चौथे ग्रह है आपके मंगल हो जाएंगे, और 5वां ग्रह जो है आपके बृहस्पति हो जाएंगे। क्रम से याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके दूरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आपके 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन से 25वां क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है? निम्न में से कौन सी बीमारी जो आपके मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मलेरिया के द्वारा। मलेरिया के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है आपके मलेरिया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 2 यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।